अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। अच्छा, आज आपके साथ मैं सरसों के साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो सरसों का साग ले लिया था। इसको मैंने बारीक काट कर अच्छे तरीके से धो लिया था। फिर ये बात हुआ आधा पाव, इसको भी मैंने धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। इसकी जो मोटी डंडियाँ थी वो मैंने निकाल ली थी, और जो बारीक डंडियाँ वो मैंने रहने दी हैं। पत्ते मैंने सारे निकाल लिए इसके। ये हम पत्ते इसमें यूज़ करेंगे, हम डंडियाँ इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर ये मेथी है, ये आधे पाव से भी कम है, ये बिल्कुल थोड़ी सी है। ये भी मैंने इसकी मोटी डंडियाँ निकाल ली हैं। ये पत्तियाँ हैं, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया था। ये दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करके ना, फिर वो छन्नी में रख के इनका पानी निकाल लिया था। ये देखें, अगर थोड़ी सी डंडियाँ वगैरह रह गई हैं तो वो भी आप निकाल लें, चेक कर लें अच्छे तरीके से। फिर ये मैंने हांडी में ना पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। जैसे पानी थोड़ा सा गर्म हुआ है ना, इसमें मैंने फिर मेथी डाल दी है। फिर साथ ही मैंने वो बाथू भी डाल दिया है। इसको भी मैं सारा डाल के ना अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर लूँगी। फिर थोड़ा थोड़ा साग करके ना, ऐसे मुट्ठी भर भर के ना मैं इसमें साग डालती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। एक ही दफ़ा इसमें नहीं आएगा। अगर आप कुकर वगैरह में किसी और बर्तन में बना रहे हैं तो फिर खुला बर्तन है तो उसमें आप सारा एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हांडी में बना रही हूँ, मिट्टी की हांडी में। तो ये जैसे नरम होता जाएगा तो ये कम होता जाएगा, इसलिए ना थोड़ा थोड़ा करके ना मैं ऐसे दबा दबा के ऊपर से फिर डालती जाऊँगी। तो इस तरीके से ना चम्मच की मदद से इसको मैं दबा दबा के ना सारा साग इस तरह से डाल दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता दबाते हैं ताकि ये मिट्टी की हांडी है ये टूट ना जाए। ये बहुत ही नाजुक होती है, थोड़ा सा दबाने से भी टूट जाती है। अच्छा, फिर ये हरी मिर्चें थी, ये आधा पाव हरी मिर्चें हैं, तो ये मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं ज़्यादा, इसलिए मैं डालती हूँ, इसलिए ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो ये 1 किलो में मैंने आधा पाव मिर्चें डाली हैं। हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे इसमें, लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए ना मैंने हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा डाल दी हैं। फिर जो बचा हुआ साग था वो भी मैंने सारा अब डाल दिया है। इस तरीके से ना आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे दबा दबा के डालते जाना। ये सारा मैंने साग डाल दिया था। इसको मैं कवर कर दूंगी अब आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद इसको मैं फिर डाल दूंगी इसमें लहसुन के जवे। ये 4 से 5 लहसुन के जवे थे वो मैंने डाल दिए। इसको अब छोड़ दूंगी मैं 1 घंटे के लिए, हल्की आंच पे पकने दूंगी। ये फिर पालक है, इसको मैंने धो तो लिया था अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ पत्तियां ना इसमें ख़राब रह गई थी, वो फिर मैं साफ़ कर रही थी, इनको मैं निकाल रही हूँ। इसको पालक को बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक करके साफ़ करके कर लिया करें, क्योंकि इसमें ना ख़राब पालक होती है, वो पत्ते वो ख़राब होते हैं जो, वो भी निकाल दिया करें। इसमें मैं सारे पत्ते निकाल लूँगी ताकि हमारी जो साफ़ सुथरी पालक है वो हम काट लें, वो यूज़ कर सकें। जो येलो कलर के वो पत्ते होते हैं वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, वो ख़राब हुए हुए होते हैं। तो इसको मैं मोटा मोटा रफली चॉप कर लूँगी। इस तरीके से ना मोटा मोटा काट लेना है, क्योंकि हमने ना इसको साग के साथ नहीं पकाना, इसको हम अलग से पकाएंगे। इस तरीके से ना मोटा मोटा इसको काट लेना है। इसको कोई बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काटना ना भी चाहें तो ना काटें, इसको ऐसे ही पत्तों को भी बॉयल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारी पालक काट ली थी। तो ये बाज़ार की पालक होती है, जो घर की जो देसी ज़मीनों से निकलती है ना, जो खेतों से खुद ही निकालते हैं। उस पालक का रंग ही और होता है, साग का पालक का, वो बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, इसमें फिर मैंने डाल दिया 1 चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच नमक का। ये देखिए, साग हमारा काफ़ी हद तक गल गया है 1 घंटे के बाद। तो अब इसको फिर से मैं 15 मिनट के लिए पका लूँगी। दूसरी साइड पे ना मैं वो पालक बॉयल करके ना उसको ग्राइंड कर लूँगी। अब इसको मैं घोटना लगा लूँगी अच्छे तरीके से। अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी, उससे भी कर सकते हैं, या ग्राइंडर जार में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मुझे ना इससे घोटने वाला साग अच्छा लगता है, इसलिए हमारे घर में यही पसंद किया जाता है, इसलिए मैं इसी के साथ ग्राइंड करती हूँ, पेस्ट बनाती हूँ इसका। अच्छे तरीके से ये बन जाता है। आराम आराम से इसको ऐसे घुमाते जाना है, ये आराम से हो जाएगा, अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, बस इतना ही हमें चाहिए था, इससे ज़्यादा हमारे घर में नहीं पसंद किया जाता। अगर इससे ज़्यादा वो कर दें तो फिर पसंद नहीं करते, नहीं खाते शौक़ से। फिर ये आटा है चावल का आटा, तो ये भी मैंने डाल दिया इसमें 2 चम्मच। इसको फिर मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है ताकि इसमें ना गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए। बस इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करते रहना है जब तक ये आटा सारा मिक्स ना हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया हमारा आटा। अब मैं ये घोटना निकाल लूँगी। फिर जो पालक मैंने ग्राइंड करके बॉयल करके ना ग्राइंड कर ली थी, ये देखें इसका कलर कितना अच्छा और प्यारा कलर आया है। तो अगर हम पालक साथ डाल देते तो ये कलर ना आता है इसमें, पालक में, साग में, तो दूसरा येलो येलो सा आता है फिर उस तरीके से। तो ये देखें माशाल्लाह, बहुत अच्छा सा कलर आ गया इसका पालक को आखिर में डालने से। अब यहाँ तड़का लगा देते हैं। तड़का हम सिर्फ लहसुन का लगाते हैं, आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लहसुन का तड़का लगाते हैं। हमारे घर में ना यही लहसुन का तड़का पसंद किया जाता है। बस इसको तड़का लगा के फिर मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए।
5 मिनट के बाद ये देखिए, अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया था लेकिन फिर भी ये अभी तक पक रहा था, कुकिंग प्रोसेस नहीं रुका इसका। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बस अब हम करेंगे इसको डिश आउट। आप इसको चावलों के साथ, अच्छा हमारे यहाँ ना चावल की रोटी के साथ भी खाया जाता है और मक्की की रोटी के साथ भी खाया जाता है, लेकिन हम इसको खाएंगे पराठे के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।